Om Sai Ram everyone. Today is our day 3 of Basic Foundation Numerology course. आवाज नहीं आ रही? अभी तो बोला ही नहीं था मैंने, कैसे आवाज आएगी? ओके, तो आज हम करेंगे प्रोफेशन और वैदिक प्लेन्स। कल वैदिक ग्रिड आई होप सबकी बन गई होगी। किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है? यस आ रही है, ठीक है। पायल जी आप हैंड रेस करिए जिनको वैदिक ग्रिड में इश्यूज आ रहे हैं, नहीं बन रही, या बेसिक डेस्टिनी से कुछ प्रेडिक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है। रेज योर हैंड्स प्लीज। यस पायल जी बताइए क्या प्रॉब्लम है? मैम एक्चुअली ना कल का मेरा वीडियो मतलब कल का क्लास ही मिस हो गया था, तो वो वीडियो भी ओपन नहीं हो पा रहा है। आपने जो आपकी आईडी है वो यूट्यूब से कनेक्टेड है? जी हाँ मैम। चलिए दोबारा चेक करवाते हैं। ओके मैम चलेगा। आप दे देती हूँ वैदिक ग्रिड का। ओके, अगर नहीं होता है तो फिर व्हाट्सएप पे वीडियो की रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? नहीं मैम, प्राइवेट वीडियोस ही हैं ये, मेल पे ही मिलेगी। लिंक तो व्हाट्सएप पे ही आएगा, देख तो आप व्हाट्सएप पे ही सकते हो। यूट्यूब की वीडियो होती है रिकॉर्डिंग, ये प्राइवेट वीडियोस होती है, ठीक है। तो जब तक आप करेक्ट जीमेल आईडी नहीं भेजोगे आपको विजिबल नहीं होगी। ओके मैम। मंजू जी बताइए। यस, ओम साई राम मैम। ओम साई राम मैम जैसे डेट ईयर का 66 है मेरा पीछे 1966, तो वो दो बार लिखा जाता है उसमें ग्रेड में? जी जी, सिर्फ सेंचुरी नंबर नहीं आएगा, बाकी सारे नंबर आएंगे। अच्छा, और एक ये पूछना था मरकरी का मार्स से, और ये रिलेशन थोड़ा पता करना है आपसे। मरकरी का आपने वैसे बोला था ना कि वो उसी जिस भी प्लेनेट में होता है उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, जैसे जिसके साथ होता है। तो देखिए, अगर आप कह रहे हो आपका मार्स और मर्क्यूरी है, तो मार्स क्या है? देवता प्लैनेट है, हमने कल करा था। हाँ जी। तो मर्क्यूरी विल आल्सो एक्ट लाइक अ देवता प्लैनेट। ओके, मार्स और मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन आपको इंटेलिजेंट बनाएगा। अच्छा, और मरकरी और सन? मर्क्यूरी और सन तो बुधादित्य योग है। इट्स वेरी गुड। अच्छा, थैंक यू। ये दोनों है, एक तो मेरे हस्बैंड का, एक मेरे बेटे का, तो इसलिए दोनों का। अच्छा ओके, थैंक यू। भानु जी। हेलो मैम। मैम मेरा भी वो ओपन नहीं हो रहा है वीडियो। ओके, आईडी शेयर अगेन एंड मेक श्योर द आईडी व्हिच यू आर शेयरिंग इज कनेक्टेड विद योर यूट्यूब अकाउंट, जिससे आप यूट्यूब देखते हो। यस मैम, उसी से ही है। उसी से कनेक्टेड है तो फिर दोबारा शेयर करो, दोबारा भेज के देखेंगे। और मैम एक मैंने वैदिक ग्रिड का पूछना था कि जैसे ये प्लेन है 1177 और 8 वाला 1 जो है, अगर वैदिक में एक पूरा प्लेन करेंगे अभी हमने मैडम, प्लेन आज करेंगे। ओके, कल सिर्फ वैदिक बनानी सीखी है और फ्रेंडशिप एनिमिटी करिए। ओके मैम। ठीक है, ठीक है मैम, क्योंकि मैम हमारा थोड़ा सा मिस हो गया था तो मुझे लगा शायद आपने कवर कर लिया और मैंने कैच अप नहीं किया, वो यूट्यूब खुला नहीं ना था। मैं वैदिक ग्रिड रिपीट कर दूंगी आज, और वैदिक प्लेन्स करेंगे आज, और प्रोफेशन करेंगे। क्या करेंगे मैम? प्रोफेशन। ओके मैम, सुमन जी। थैंक यू। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम ये जैसे मैंने एक ग्रिड बनाई थी तो कई मेरे उसमें ना जैसे डबल टाइम आ रहा है, तो आज आता है वो जैसे वन हाँ, डबल 3 टाइम बार या भी आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, यही पूछना था मुझे। राणा जी। राणा जी, राणा गीताबा जी, गुड इवनिंग मैम। मेरे ग्रेड में बेसिक नंबर मेरा 6 है, बर्थ डेट मेरी 6 है, तो ग्रेड में 2 टाइम्स 6 आएगा? नहीं, आपकी बर्थ डेट 6 है तो 6 एक ही बार आएगा। सपोज आपका 24 से 6 आ रहा होता या 15 से 6 आ रहा होता, तो इन दैट केस आपका 2 4 6 तीनों आते। लेकिन अगर सिंगल 6 है तो फिर एक ही बार आएगा। ओके मैम, और सब सिंगल डिजिट ही आएंगे राइट ना? 1 डेस्टिनी नंबर है तो डेस्टिनी नंबर मुझे लिखना है राइट? डेस्टिनी नंबर तो सबका आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी वन। डेस्टिनी नंबर सबका आएगा। सिर्फ बेसिक नंबर में हमको ये कंसेप्ट समझना है कि अगर आपका बेसिक नंबर 1 to 9 है या 10 20 30 है तो एक ही बार आएगा। अगर वो कंपाउंड नंबर है
कार्डिनल नंबर का कंपाउंड नंबर है तो उसको फिर हम बेसिक नंबर तो अलग से आएगा फिर प्लस करके, तो फिर वो दोनों नंबर्स भी आएंगे और बेसिक नंबर भी आएगा। हाँ हाँ ओके मैम। क्लियर है? चलिए हाँ, आज हम thank- प्लेन्स करेंगे, थोड़ा और क्लियर होगा वैदिक ग्रिड का कंसेप्ट। हाँ ओके थैंक यू मैम। मोना जी हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। इसमें आपने जैसे ये वैदिक ग्रिड में आपने बोला है हम बेसिक लेंगे, डेस्टिनी लेंगे, कुआ नंबर नहीं लेंगे। फाइन, तो मैम ये क्या हमारी लाइफ में कोई मतलब इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है कुआ नंबर की? कुछ नहीं करता कुआ नंबर। अच्छा, तो ये काफी कभी मुझे बता दे कि कुआ नंबर से किसी को रिजल्ट मिला हो। ओके, क्योंकि इस एक नंबर से काफी प्लेन्स पूरे हो जाते हैं, तो अगर हम वो नंबर नहीं लिखते तो फिर वो पूरे नहीं हो रहे हैं। मैम कोई फर्क नहीं पड़ता आपके प्लेन्स पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे। ओके, ठीक है, अच्छा मैम। की वैदिक ग्रिड भी पूरी कंप्लीट हो रही है तो वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हर प्लेन पूरा होना इज नॉट गुड। अभी हम करेंगे कि कौन से प्लेन्स अच्छे और कौन से नहीं है। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन हो रहा है। कुछ नंबर्स, एक मिनट मेरी बात सुन लो पहले। कुछ नंबर्स अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है तो कई बार वो बाय डिफॉल्ट हमारे लिए ब्लेसिंग होते हैं। ओके ओके, अब मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरे चार्ट में 3 और 6 मिसिंग है, ठीक है, यस, 1 और 2 प्रेजेंट है, तो ये राजयोग क्रिएट कर रहा है 1 और 2। ओके, ये आप लोग के कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि इफ 1 and 2 इज देयर एंड 3 and 6 इज मिसिंग इन वैदिक ग्रिड, इट क्रिएट्स राजयोग, हाइट्स पे लेके जाता है आपको आपके काम में। ओके। पर मैम जैसे आप 3 की ब्लेसिंग्स तो आप ले रहे हो, आपका जैसे 3 भी आप यूज कर रहे हो क्योंकि आप टीचिंग की लाइन में हो, आप टीच कर रहे हो एज अ गुरु, एज अ मैम टीचर। देखो वो मास्टर नंबर है, बट मैंने कभी मिसिंग नंबर 3 की रेमेडी नहीं करी, क्योंकि मुझे अपना राजयोग खराब नहीं करना। मेरे पास 7-4 है तो वो मुझे अच्छा खासा ऑकल्ट में मुझे ब्लेस कर रहे हैं। ओके, अच्छा मैम एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे आप कहते हो, जैसे आप कहते हो जुपिटर ग्रोथ का है कारक, तो आपने कल बताया कि अगर कोई मतलब एडिक्शन है किसी को, तो वो अगर जुपिटर में वो करेगा तो वो मतलब उसकी वो खत्म हो जाएगी प्रॉब्लम, ड्रिंक की है। जैसे आप पर आपने ये भी बोला था अगर वो कैंसर है उसको, वो तब वो बढ़ेगा, वो ग्रोथ होगी, उसकी बीमारी की ग्रोथ होगी। तो फिर इसमें ये क्या इसकी ग्रोथ नहीं होगी एडिक्शन की, अगर वो जुपिटर की उसमें नहीं करेगा, उस दशा में रेमेडी करेगा? नहीं, एडिक्शन की ग्रोथ क्यों नहीं होगी मैं बता देती हूँ। बिकॉज जुपिटर जो गुरु प्लैनेट है ना, ये हमें हमारे एथिक्स की तरफ लेके जाते हैं। एक्सपेंशन और ग्रोथ का तो है ही, लेकिन एथिक्स की तरफ लेके जाते हैं। का नहीं है, गुड हेल्थ का भी तो होना चाहिए ना। तो अगर कैंसर एक बीमारी है वो क्यों बढ़ फिर वो कम नहीं होना? ये मल्टीपल नंबर की बात हो रही है ना मैम। ओके अगर 3 रिपीट हो रहा है और 3 के साथ कोई बैड योग फॉर्म हो रहा है, ओके, दैट केस खाली आपको कभी कैंसर नहीं देगा। कैंसर के कारक तो स्पेशली राहु है। अच्छा, राहु होना चाहिए, साथ में 8 नंबर होना चाहिए, बिकॉज कोई बड़ी लंबी बीमारी देती है शनि। ओके एक नंबर कभी बीमारी, मतलब जुपिटर खाली अकेला बीमारी नहीं देगा आपको। ओके, थैंक यू मैम। जुपिटर की तो इनफैक्ट हम ब्लेसिंग लेते हैं अगर बीमार हो, तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा जी, क्योंकि गुड हेल्थ का वो यस ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स है। यस, ओके, थैंक यू मैम। रीमा जी। हाँ जी मैम। मैम मुझे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 फरवरी 1982, ठीक है। तो जैसे मैंने 9 लिख लिया, फिर मैंने फरवरी का 2 भी लिखा, फिर आपने बोला 82 का लिखना है, तो मैंने 8 भी लिख लिया, 2 भी लिख लिया। अब जब मेरा बेसिक नंबर है 9, तो वो मैं दोबारा 9 के साथ लिखूंगी? नहीं, एक ही बार आएगा, क्योंकि बिकॉज ओके आपका ठीक है। 9 जो है वो 9 फेब से आ रहा है। हाँ जी, और जो डेस्टिनी नंबर है 4, वो मैं लिख लूंगी। हाँ जी, वो तो आप लिखो। डेस्टिनी नंबर, हाँ जी। एक चीज और बताइएगा मैम, जैसे मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 1981, तो 11th मतलब मैं 2 बार 1 लिखूंगी 11th का? मैम बिल्कुल। अच्छा, मैंने 2 बार 1 लिख लिया और अगस्त लिख लिया, और 81 में फिर मैं 8 भी लिखूंगी और फिर 111 हो जाएगा वो? जी, 111 और 88। अच्छा जी, और उसके बाद जो बेसिक नंबर है वो 2 लिखेंगे। हाँ, वो अलग हाँ, से और आएगा। हाँ, इनका ना बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों ही 2 है, तो यानी फिर 222 हो जाएगा? 22, 88, 111 3 नंबर है उनकी वैदिक में। हाँ जी, हाँ जी। एंड सिमिलरली जैसे एक और आपने 4 बोले थे ना,
तो उसमें भी जैसे डेस्टिनी नंबर, जैसे डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 2010, ठीक है, तो उसमें मैंने 1 ऑलरेडी लिख दिया और डेस्टिनी नंबर भी 1 आ रहा है, तो वो दोबारा से 1 में लिखूं? 1 3 और 4 3 नंबर आएंगे। हाँ जी मैम, ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। बट कि मतलब अगर सिंगल डिजिट है तो वो एक ही बार आएगा, मतलब जैसे अगर 9 है, 9 फरवरी था, तो हाँ, वो 9 एक ही ही बार आएगा। बर्थ नंबर आ रहा है और 9 बर्थ डेट आ रही है, तो वो एक ही बार आएगा। जी जी। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। श्वेता जी। हेलो मैम, ये एनिमी नंबर एंड फ्रेंड नंबर है ना मैम, ये बेसिक नंबर से चेक करनी है या डेस्टिनी नंबर से? अगर ट्रांसफॉर्मेशनल एज हो गई है तो डेस्टिनी से, नहीं तो बेसिक से। ओके मैम। चलिए आज हम करेंगे कि कौन से नंबर को कौन सा प्रोफेशन करना है। एक सेकंड में चैट बॉक्स खोल लूं एक बार, क्या मैसेज आए हैं। पर्सनल ईयर भी बताएंगे? नहीं, पर्सनल ईयर नहीं बताएंगे क्योंकि हम तो वैदिक ग्रिड करने वाले हैं, तो वैदिक ग्रिड में पर्सनल ईयर नहीं होता, इसमें महादशा अंतर्दशा होती है। 27/11/1993 की ग्रिड बताएंगे प्लीज। अभी बना लेते हैं मंजू जी, प्रोफेशन पढ़ लेते हैं पहले। अब देखो प्रोफेशन में क्या है, ये प्रोफेशन हम देखेंगे कि आपके चार्ट में जो या तो आप अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से प्रोफेशन करो या फिर जो नंबर प्योर फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। जैसे प्योर फॉर्म मैंने आप लोगों को समझाया कि हम किसको प्योर फॉर्म बोलते हैं, यानी कि जो नंबर एक ही बार आ रहा है, सिंगल नंबर को हम प्योर फॉर्म में मानते हैं, ठीक है। तो अगर कोई नंबर आपकी ग्रिड में एक ही बार आ रहा है तो दैट इज प्योर फॉर्म। वो नंबर बहुत अच्छा है, उस नंबर से आपको ब्लेसिंग मिलेगी, ठीक है। तो जैसे डेस्टिनी नंबर अगर सपोज आपका 1, ठीक है, और 1 से रिलेटेड आप काम नहीं कर रहे, तो इन दैट केस आप किससे रिलेटेड काम कर सकते हो, जो नंबर आपकी ग्रिड में प्योर फॉर्म में। तो एक बार देख लेते हैं पहले कि कौन सा नंबर से आप कौन सा काम कर सकते हो। नंबर 1 से, बिकॉज हमने कल बात की थी कि नंबर 1 वाले जो इनको हमेशा टॉप पे जाना है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशंस होती हैं, स्पीकर, डॉक्टर, डायरेक्टर, बिजनेस, मतलब जो हाई पोजीशंस होती हैं, वैसे तो नंबर 1 वालों को अपना बिजनेस करना चाहिए क्योंकि ये एक बिजनेस नंबर है, ठीक है। 1 3 5 9 ये चारों बिजनेस के नंबर हैं। लेकिन अगर ये जॉब भी करते हैं तो ये टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस पे ही जाते हैं, या ये एडमिनिस्ट्रेशन में हाई पोस्ट पे होंगे, या कंपनी के सीईओ होंगे, या मैनेजमेंट पोजीशन में कहीं टॉप पे होंगे, या कंपनी के डायरेक्टर होंगे, या प्रिंसिपल होंगे किसी स्कूल के। मतलब जो हाईएस्ट पोजीशन होती है ना वहां के, जो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, नंबर 1 वाले वहां जाते हैं। ऑलराइट, लीडर, अथॉरिटी, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, मैनुअल लेबर, फूड ग्रेन बिजनेस, मतलब बिजनेस, ये अदर बिजनेस तो ये कोई भी कर ले, इनको सूट करता है। लेकिन अगर ये जॉब में है तो ये टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस पे ही जाएंगे। सिमिलरली अगर आपका नंबर 2 है डेस्टिनी नंबर, ठीक है, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, या तो आप प्रोफेशनली अपने करियर को आगे लेके जाओ, बिकॉज नंबर 2 वाले जो है ना, इनके अंदर क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी होती है। तो फोटोग्राफी से रिलेटेड बिजनेस, मीडिया और फैशन डिजाइनिंग, ऑकल्ट साइंस, क्योंकि इनकी ट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। तो ऑकल्ट साइंस के तो आजकल बहुत सारे नंबर बने हुए हैं। 2 नंबर वाले ऑकल्ट कर सकते हैं, ट्यूशन पावर स्ट्रांग है। 3 नंबर वाले कर सकते हैं क्योंकि इनको कंसल्टेंसी बहुत सूट करती है, किसी को अपनी नॉलेज के थ्रू हेल्प करना, दैट इज फॉर नंबर 3, ठीक है। नंबर 4 बहुत अच्छा कर सकते हैं इस फील्ड में क्योंकि रिसर्च का नंबर है और बहुत अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं ये लोग। नंबर 5 वाले अच्छा कर लेते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छी होती है, अपनी बात समझा पाते हैं किसी को। नंबर 7 अच्छा करते हैं, 7 तो 2 और 7 तो बेसिकली है ही ऑकल्ट साइंस के लिए। नंबर 8 जो है ना, दिस इज अ नंबर जिनको हिडन साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। 4 वाले को मिस्ट्री साइंस और 8 वाले को हिडन साइंस। तो नंबर 8 वाला जो है वो वास्तु बहुत अच्छी करते हैं, 8 नंबर वाले एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी करते हैं। 9 नंबर ऑल्सो वास्तु, 8 और 9 अर्थ एलिमेंट के नंबर्स हैं, तो वास्तु बहुत अच्छी करते हैं ये लोग। तो ऐसे हम नंबर्स के थ्रू अपना ऑकल्ट साइंस का करियर आप लोग चूज कर सकते हो।
ठीक है। नंबर 2 वाले तो जैसे मैं बता रही हूँ कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ भी करें, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, मेकअप आर्टिस्ट और ऑकल्ट साइंस, लिक्विड से रिलेटेड बिजनेस, क्योंकि लिक्विडिटी का कारक है नंबर 2। ठीक है। राइटिंग, म्यूजिक, बिजनेस एजेंट, ये सब तो अदर्स बिजनेस हो गए। जेम स्टोन का, केमिस्ट का काम भी अच्छा करते हैं नंबर 2 वाले, लेकिन सबसे अच्छा जो इनको सूट करता है दैट इज ऑकल्ट साइंस एंड या फिर क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम, कपड़े का काम हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, मेकअप आर्टिस्ट हो गया, ये सब इसके लिए ही बने हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 3। नंबर 3 वाले किसमें अच्छा करते हैं? अभी हमने बात की काउंसलिंग के काम में, जहाँ पे अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ करना हो, वो नंबर 3 जो है वो मास्टर है उसका। तो एजुकेशनल, काउंसलिंग, टीचिंग, ठीक है। ऑकल्ट साइंस में तो ऑब्वियसली बिकॉज नॉलेज देने का ही नंबर है ये। फिजिशियन बहुत अच्छे बन सकते हैं। ठीक है। अब नंबर 1 डॉक्टर, नंबर 2 फिजिशियन, सॉरी 3। 2 वाले जो है ये अगर 2 वाले डॉक्टरी में जाना चाहें तो ये ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, होम्योपैथी, होम्योपैथिक डॉक्टर, फिलोसोफर्स, जज, क्लर्क, लॉयर्स, ये सब नंबर 3 को सूट कर। नेक्स्ट इज नंबर 4, राहु का नंबर है। तो कोई भी चीज जिसमें रिसर्च हो, ये डेस्टिनी नंबर से देखना है। अगर डेस्टिनी नंबर से रिलेटेड नहीं कर रहे आप काम, तो फिर आपके चार्ट में जो नंबर प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, जो सिंगल है, आप उससे रिलेटेड भी काम कर सकते हो। ठीक है। तो नंबर 4 जो है ये ट्रैवल, आईटी, रिसर्च, मोबाइल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल वर्क, ये सब 4 नंबर वाले इजीली कर सकते हैं। जिस भी काम में रिसर्च जहां जुड़ी है, जहां प्लानिंग जुड़ी है, 4 नंबर जो है वहां पे देखो एक्सेल। ठीक है। तो ट्रैवल, आईटी, रिसर्च, मोबाइल इंजीनियरिंग, कारपेंटर, इलेक्ट्रिकल वर्क, एयरफोर्स, बिकॉज एयर भी है राहु प्लैनेट, तो एयरफोर्स, पायलट, ये सब भी 4 नंबर वाले ही बनते हैं। देन इज नंबर 5 बिकॉज फाइनेंस से रिलेटेड नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर है, इंटेलिजेंस का नंबर है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे। ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड, चार्टेड अकाउंटेंट, बैंकिंग, शेयर मार्केट, 5 इकलौता ऐसा नंबर है जिसको शेयर मार्केट बहुत सूट करती है। ठीक है। पोस्ट ऑफिस, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इसके अलावा जर्नलिज्म, जहाँ पे ट्रैवल रिलेटेड काम हो वहां पे 5 नंबर वाला अच्छा कर लेते हैं। राइटर की इंटेलिजेंस का नंबर है ये, ऑथर। ठीक है। नंबर 6 नंबर वीनस से रिलेटेड जितने भी काम है, अभी आप लोगों की मैं क्वेरीज लेती हूँ, अभी वेट कर लो, पहले समझ लो कि कौन से नंबर से क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो। क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि मैं कुछ भी पढ़ा रही हूँ ना, तो आप लोग चाहते हो मेरी प्रिडिक्शन हो जाए फटाफट से, लेकिन आप लोग ये सोचो कि मैं अपना कंसेप्ट क्लियर कर लूं ताकि आप लोग इसको आगे भी लेके जा सको, इसको प्रोफेशनली फॉलो कर सको। तो कंसेप्चुअल क्लियरेंस करा करो रादर देन योर पर्सनल कंसल्टेंसी। बाकी मैं आई विल हेल्प यू, डोंट वरी, क्योंकि पूरी लाइफ, पूरा हमारा प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। तो नंबर 6 वाले शुक्र से रिलेटेड काम कर सकते हैं आप। शुक्र किसके कारक है? लग्जरी, फीमेल्स, क्रिएटिविटी, अगेन 2 और 6 जो है बहुत मिलते जुलते काम है उनके। कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं ये, शेफ बहुत अच्छे बनते हैं 6 नंबर वाले। फ्लारिस्ट, स्वीट से रिलेटेड काम, क्योंकि 6 नंबर स्वीट्स का भी कारक है। डायबिटीज जो होती है वो 6 नंबर की वजह से ही होती है। उसके अलावा मॉडलिंग अच्छी करते हैं ये लोग। सिल्क से रिलेटेड काम, एक्टिंग, ठीक है, स्वीट्स बिजनेस, सोशल सर्विस, फूड डिपार्टमेंट, यस शेफ बहुत अच्छे बनते हैं 6 नंबर वाले। दे आर फूडी ऑल्सो। आप 6 नंबर वाले देखोगे अगर वो शेफ नहीं भी है तो भी वो अपना कुछ घर पे कुछ छोटी मोटी कुकिंग करते रहते हैं, उनको बहुत शौक है खाना, फूडी होते हैं। चार्जर कनेक्ट करना। नेक्स्ट इज नंबर 7 नंबर वाले कौन सा काम कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के अलावा? 7 नंबर वाले जो है वो ऑकल्ट साइंस का कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है। ऑकल्ट साइंस रिलेटेड कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा उनको एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी सूट करती है रादर देन वास्तु।
ठीक है। उसके अलावा ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम है, जैसे हमने कल बात की थी कि फॉरेन, क्योंकि लक साथ देता है 7 नंबर वालों का, वहाँ पे अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाके कुछ काम करना है या फिर आपको ट्रैवल करनी है काम में, तो उसमें ये लोग बहुत अच्छा कर पाते हैं। रिसर्च से रिलेटेड, IT फील्ड, ठीक है, CID बहुत अच्छी करते हैं ये लोग, तो डिटेक्टिव्स की फील्ड में बहुत अच्छा कर पाते हैं ये लोग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और जर्नलिज्म ये भी अच्छी करते हैं, क्योंकि ये भी ट्रैवल में बहुत खुश रहते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम में ये लोग अच्छा कर पाते हैं। शिपिंग एक्टिविटीज, ये सब नंबर 7 वाले इजीली कर लेते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 8, अर्थ से रिलेटेड कोई भी काम जिसमें अर्थ जुड़ा हो, बिकॉज अर्थ एलिमेंट का नंबर है, तो खेती बाड़ी हो गया, एग्रीकल्चर, या फिर आपका वो हो गया रियल एस्टेट, ठीक है, या फिर जज, लॉयर, फील्ड। टेक्निकल तो 8 और 9 4 तीनों कर सकते हैं। इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, ठीक है, जुडिशियरी, बिकॉज ये लोग बहुत ज्यादा जस्टिस लवर्स होते हैं। गार्डनिंग, अभी मैंने बताया आपको कि अर्थ से रिलेटेड कोई काम। पॉलिसी मेकर्स यानी कि इंश्योरेंस कंपनी में अच्छा करते हैं ये लोग। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एडवोकेट, लॉयर, जज, ये सब 8 नंबर से ही देखा जाएगा। अब 3 और 8 अगर किसी का है तो वो तो इस फील्ड में एक्सेल कर सकती है, लॉयर में। नेक्स्ट इज नंबर 9, 9 नंबर वाले क्या करें? 9 नंबर वाले जो है ये टेक्निकल में बहुत अच्छे हैं, लीडरशिप तो इनके अंदर होती है। और 1359 मैंने अभी बताया बिजनेस का नंबर है, तो 9 वाले बिजनेस अच्छा करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, सर्जन अच्छे बन सकते हैं ये लोग, ठीक है। स्पोर्ट्स, स्पोर्टी नंबर है, जिम खोल सकते हैं ये लोग, फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे बनते हैं ये लोग, ओके। तो जितने भी मेडिकल शॉप हो गई, जितने भी काम है जिसमें एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, योगा सेंटर, ठीक है। तो ये हो गए 1 to 9 के स्पेसिफिकेशन। अब आप लोगों के मैं क्वेश्चंस पढ़ती हूँ, आप लोगों ने क्या लिखे हुए हैं। बेसिक नंबर या डेस्टिनी नंबर, देखिए अगर तो डेस्टिनी आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल एज हो गई है तो आप डेस्टिनी नंबर के हिसाब से काम करोगे तो बहुत अच्छा है, उस काम में आपको हर्डल्स कम आएंगे। देखो ऐसा तो कोई प्रोफेशन नहीं है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट हो, है ना, लॉसेस भी होते हैं, हर्डल्स भी आते हैं। लेकिन अगर आप अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से काम कर रहे हो तो वहां आपको ज्यादा हार्डशिप्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। अब डेस्टिनी नंबर के हिसाब से नहीं कर रहे तो फिर ये देखो कि चार्ट में और कौन सा नंबर है जो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। प्योर फॉर्म मतलब चार्ट में मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो इन दैट केस आप उससे रिलेटेड काम कर सकते हो, ठीक है। चलिए 4 नंबर का रिपीट कर दूं। 4 नंबर वाले जो है ये IT, मोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई काम, ऑकल्ट साइंस, प्लानिंग, एनालिसिस, और एयर फोर्स, एयर पायलट, ये अच्छा करते हैं लोग, ठीक है। तो अभी वैदिक प्लेन्स पहले एक बार कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोफेशन की बात करेंगे कि किसको क्या सूट कर सकते हैं। इतने सारे हैंडल्स क्यों हैं? तो एक दो लोगों को ले लेते हैं। पायल जी बताइए। जी मैम, आपने अभी जो बोला कि अपने को अगर कुछ भी चेक करना है तो डेस्टिनी नंबर या फिर प्योर फॉर्म जो आता है उससे ही चेक करना है। जी हेलो, आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। हाँ जी ऐसे ही करने हैं। अगर सपोज मुझे मेरे सिस्टर के लिए अगर कोई फील्ड चूज करना है तो मुझे उसका अगर डेस्टिनी नंबर प्योर फॉर्म में आता है तो उसके अकॉर्डिंग करना है, या फिर अगर उसका सिंपल प्योर फॉर्म में ही आता है डेट ऑफ बर्थ। देखो अगर डेस्टिनी नंबर वाला नंबर मल्टीपल आ रहा है तो भी उससे रिलेटेड, डेस्टिनी नंबर जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा हमें फ्यूचर में क्या बनना है, दैट इज डेस्टिनी नंबर। और बेसिक नंबर है क्या हूँ, मेरी पर्सनालिटी क्या है। तो बेसिक नंबर मेरा पर्सनालिटी नंबर है, व्हाट आई एम, और डेस्टिनी नंबर इज व्हाट इज माय फ्यूचर, ओके, ठीक है। तो तभी Okay, ट्रांसफॉर्मेशनल एज के बाद हमारा डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल एज तो हो ही जानी है तब,
ओके, इसीलिए अगर आप डेस्टिनी नंबर के हिसाब से काम करोगे तो वो आपको ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस देगा, आपको हार्डशिप्स कम आएंगी उसमें। ओके। तो मैम मुझे पूछना ऐसे था, अगर मुझे अभी सपोज घर के बारे में अगर सोचना है तो मुझे डेस्टिनी के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। तो वो सिंगल मेरे या फिर अपने मेरे बच्चे का हस्बैंड? भी, आपको अपने बच्चे का भी करियर अगर देखना है, ठीक है, तो हाँ हाँ डेस्टिनी नंबर के हिसाब से अगर उसको करियर परस्यू करवाओगे तो उसको ज्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि बार बार तो करियर चेंज होगा नहीं। ओके, यस, ठीक है, ओके बाकी मैम। नंबर्स भी देखे जाते हैं ग्रिड में, और बेसिक नंबर के हिसाब से भी कई बार लोग काम कर रहे होते हैं। देखो मैंने अपने एक्सपीरियंस में क्या देखा है कि जो लोग जॉब कर रहे होते हैं वो बेसिक हाँ नंबर के हिसाब से कर रहे होते हैं, और जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं वो डेस्टिनी नंबर के हिसाब से उनको सूट करता है। ओके। तो मैम अभी सपोज मेरे हस्बैंड का मतलब कपड़े का बिजनेस है, तो मुझे अगर उनका प्रोग्रेस देखना है तो मुझे डेस्टिनी नंबर से चेक करना पड़ेगा? जी जी जी। आपके हस्बैंड का क्या है डेट डेस्टिनी नंबर? उनका डेट ऑफ बर्थ है मैडम 30/12/1984। इस बार 1984 टोटल क्या हुआ? एक सेकंड में बोलती हूँ आपको टोटल। 1 हुआ, जी 1 टोटल हुआ ना उनका। तो हाँ बिल्कुल वो हाँ अपना करें, लेकिन 3 नंबर से रिलेटेड क्रिएटिविटी देखी जाती है तो अच्छा काम कर रहे होंगे वो। यस। पर अगर सपोज हमको और थोड़ा मतलब प्रोग्रेस चाहिए कि जैसे कंपटीशन बहुत है, तो उसके अकॉर्डिंग? देखो उसके अकॉर्डिंग तो मैम रेमेडीज होती हैं, ठीक है, या फिर कुछ वास्तु रेमेडीज हैं, बहुत सारी रेमेडीज हैं, टोटके हैं, वो चलेंगी, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं ना वो उनकी डेट ऑफ बर्थ को सूट करता है। अब क्या होता है ओके। कि तो हमारी हमारी काम कई बार बहुत हाई जा रहा होता है, और कुछ फेज ऐसा आता है लाइफ में कि यार पहले ओके। तो अच्छा जा रहा था, 2-3 साल से डाउन हो गया, ठीक है, हम्म। तो फिर रोल आता है दशा अंतरदशा का, कि फिलहाल कोई बैड दशा ना चल रही हो या अंतरदशा ना चल रही हो, वो हमारे बेसिक डेस्टिनी नंबर की फ्रेंडली है कि नहीं है, वो फिर प्रोफेशनल कोर्स का पार्ट है। ओके। ठीक है, बट अगर हाँ प्रोफेशन देखना है तो आप ऐसे ही देखोगे। डेस्टिनी नंबर से। जी डेस्टिनी नंबर से। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। श्योर। अभी पहले आप लोगों की मैं क्वेरी लूंगी सबकी, लेकिन पहले एक बार मैं वैदिक प्लेन एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन आई विल बी टेकिंग क्वेरी एट द एंड। चलिए अब हम प्लेन्स की बात करेंगे। कल सबकी वैदिक ग्रिड बन गई थी, नंबर वाले बता दीजिए, अभी करते हैं, डिस्कस करते हैं। 319 अगर आपकी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो रही है, ठीक है, तो इन दैट केस यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होगे, आप एग्रेसिव होगे, आपकी लेट मैरिज होगी, और आप करेजियस। 319 अगर फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो रही है, बिकॉज ये तीनों मेल नंबर्स हैं चार्ट में, ऐसा पर्सन बहुत दबंग होता है, अपने आगे किसी की सुनते नहीं है, और ये अपने डिसीजंस जो हैं ये अपने सर पे ले लेते हैं और उसको अचीव करके भी दिखाते हैं। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है 319 वाले, और स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर पाते हैं ये। अगर किसी को स्पोर्ट्स फील्ड में आगे जाना है तो 319 नंबर है तो यस दैट पर्सन कैन एक्सेल देयर। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट प्लेन है 675 का। दिस इज अल्ट्रा लग्जूरियस प्लेन इन वैदिक। अगर ये प्लेन किसी का कंप्लीट हो रहा है तो उनकी लग्जूरियस लाइफ होगी, बिग हाउस होगा, हाई लेवल के होंगे मतलब वो काफी। और अगर फैमिली का बच्चा कोई 675 योग से बॉर्न हुआ है तो आप देखोगे कि द चाइल्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ दैट चाइल्ड द फैमिली विल राइज,
अगर आपके चार्ट में है ये तो आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि मेरे पैदा होने के बाद क्या आप लोगों को फाइनेंशियल प्रोग्रेस हुआ था, they will definitely say yes. नेक्स्ट इज 284, थर्ड वाला प्लेन अगर कंप्लीट हो रहा है आपका, जो लास्ट प्लेन हमने करा था 284 का, अगर ये कंप्लीट हो रहा है तो ये दिस इज अ नेगेटिव प्लेन, नेगेटिव इन द सेंस कि ये अप्स एंड डाउन दिखाता है लाइफ में, बहुत अप्स एंड डाउन झेलने पड़ते हैं ऐसे लोगों को, इजीली कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर ये अपने बर्थ प्लेस से दूर चले जाएं तो इनको सक्सेस मिलता है। अगर आपके चार्ट में ये नंबर ये ग्रेड प्लेन कंप्लीट हो रहा है, then there will be ups and downs in your life, और ऐसे लोगों को अपनी स्पीच पे भी कंट्रोल नहीं होता, गुस्से में ये क्या बोल रहे हैं इनको खुद नहीं पता, ठीक है, और ऐसे लोगों के एक्सीडेंट होते रहते हैं 284 वालों को, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर ये लाइन कंप्लीट हो रही है 178 की मिडल लाइन, अब देखिए हमने अभी न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी कौन लोग कर सकते हो तो नंबर्स के थ्रू देख लिया, लेकिन ये योगा भी होते हैं चार्ट में जो ये बताते हैं कि यस आप इस फील्ड में बहुत अच्छा कर पाओगे, तो दिस इज वन ऑफ दोज 178, ठीक है। 178 अगर आपका कंप्लीट हो रहा है ये वाली लाइन, तो देन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर। ऐसे लोगों को किसी के बारे में नेगेटिव बोलने से भी पहले 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि इनको काली जुबान भी कहा जाता है, ये किसी के बारे में कुछ बोलते हैं वो सच हो जाता है, तो ब्लैक टंग बोला जाता है इनको। बाकी टेक्निकल वर्क में अच्छा करते हैं ये लोग, इनके 2 सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं और हेल्पफुल बहुत होते हैं लोगों के लिए, लेकिन जब इनको हेल्प चाहिए होती है तो इनकी हेल्प के लिए कोई आगे नहीं आता। अगर 178 की लाइन कंप्लीट हो तो ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज 954, अगर ये लाइन कंप्लीट हो रही है लास्ट वाली 954, तो ऐसे लोग जो हैं ये इनको बोला जाता है जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। ये कहते हैं मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, इनको सारे काम करने हैं और फिर उसके बाद मल्टीटास्किंग करने की वजह से ये एक भी अचीव नहीं कर पाते। तो क्विक डिसीजन एंड एक्शंस लेकिन सक्सेस कम। मल्टीटास्कर होते हैं, बहुत सारे काम एट ए टाइम करने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं इनको, और आउटस्पोकन होते हैं। इफ 2 नंबर्स आर देयर तो अलग योग बनता है अगर 2 नंबर होते हैं, लेकिन मैं ये सिर्फ पूरी लाइन कंप्लीट करने वाले आपको योगा से बता रही हूँ। अगर 2 होंगे तो फिर वो चेंज हो जाता है, उसके लिए कोई और योग बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इज 362, ऐसे लोग हाईली क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। ये भी लेट मैरिज का योग है, और एक बार मैरिज हो गई तो राइज ऑफ डेस्टिनी आफ्टर मैरिज, शादी के बाद बहुत सक्सेस मिलता है ऐसे लोगों को, अट्रैक्टिव होते हैं, म्यूजिक लवर्स होते हैं, और गायने रिलेटेड प्रॉब्लम भी रहती है ऐसे लोगों को, ठीक है। डायबिटिक भी हो सकते हैं, क्योंकि तीनों स्वीट के नंबर हैं। वाला मैं रिपीट कर देती हूँ। दिस इज अल्ट्रा लग्जूरियस योग, मार्स वीनस और केतु से मिलके बनता है ये। अल्ट्रा लग्जूरियस योग बोलते हैं तो इसमें आपका बिग हाउस होगा, फैमिली की ग्रोथ होगी, और हाई लेवल पे जाते हैं ऐसे लोग। उनके पास भले ही पैसा कम हो तो भी उनको देख के पता नहीं चलता, क्योंकि वो लग्जूरियस रहना पसंद करते हैं। इट फिट, ठीक है। क्लियर है सारे के सारे प्लेन्स वैदिक के। सिक्स 7 5 मेरे मॉम डैड के चार्ट में है, ये बिग हाउस, यस। ये चीजें ना आपको लगती हुई मिलेंगी, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। पर्सनली चार्ट्स पे लगाने के बाद आप लोगों के आगे हम मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और मैंने नहीं बनाई, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी की चीजें हैं। और अभी तो ये सिर्फ हमने 6 योगास करे,
वैदिक में 51 योगास हैं टोटल। अभी जैसे आप लोग बात कर रहे थे कि अगर 319 सपोज ही हो गया, तो अगर 9 एब्सेंट होगा तो क्या होगा, 1 एब्सेंट होगा तो क्या होगा, 3 एब्सेंट होगा तो क्या होगा, तो हर एक एब्सेंट नंबर के वहां पे योगास है। तो दैट इज व्हाई वैदिक इज मोस्ट सटीक साइंस, क्योंकि वहां पर 51 स्पेशल कॉम्बिनेशंस है अमंग, मतलब एक ये 81 तो है ही है, 51 अलग से कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे मांगलिक का है, कालसर्प दोष का है, और जो भी चीजें हम एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्ट करते हैं ना, सारे योगास प्रेजेंट है यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में। तो ये तो हमने अभी खाली स्ट्रेट वाले योगास करे थे, इसमें एल शेप योगास भी हैं, इसमें एस्पेक्ट्स भी हैं, तो डिफरेंट है ये। और एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट बनते हैं हम लोग ये वाली वैदिक न्यूमरोलॉजी करके, ठीक है। तो अभी प्रोफेशन से रिलेटेड जो जो डाउट्स आ रहे थे आप लोगों के मन में, 362 रिपीट कर दीजिए। 362 अगर आपका प्लेन कंप्लीट हो रहा है तो यू विल हैव rise in destiny after marriage, gynae related problem, late marriage होगा ये। तो वैदिक ग्रिड किसकी नहीं बन रही थी, पहले वो डाउट ले लेते हैं, उसके बाद आप लोगों का प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेरीज लेंगे। एंड्रेस कर लीजिए जिनसे नहीं बन रही थी। हाँ जी भानु जी। यस मैम। बताइए। मैम मेरा डाउट आपने क्लियर कर दिया। हो गया आपका? ओके, हैंड डाउन कर लीजिए फिर। पायल जी। जी मैम, मेरे को वैदिक ग्रिड का मेरा कल मिस हो गया था। अच्छा ठीक है। थ्री 19675 284 ये वैदिक ग्रिड है, ये एज इट इज रहते हैं। आप एक बार लिख लो। जी बोलिए। फर्स्ट लाइन है 319। 319। हाँ, सेकंड लाइन है 675। थर्ड है 284। 284। ठीक है, अब अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी मेरी हाँ 13 नवंबर, मतलब 13/11/1990। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपकी ग्रिड बनाएंगे तो? जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपकी ग्रिड बनाए तो? नहीं मैम, कोई इशू नहीं। डेस्टिनी नंबर क्या है? मेरा एक सेकंड में चेक करके बताती हूँ आपको। मेरा 7 आ रहा था मैम। ठीक है, अच्छा कॉम्बिनेशन है आपका कल्ट साइंस के लिए। अब देखो 13 का हमने 1 हमारा यहाँ आ रहा था, 1 पुट करा। आपके चार्ट में कितने 1 है? सिंगल टाइम है। सिंगल टाइम थोड़ी, 3 1 है ना, 2 मंथ से भी तो आ रहे। अच्छा अच्छा, हाँ डेट ऑफ बर्थ में। हाँ तो 3 1 आपके हो गए। जी ठीक है, सेंचुरी नंबर हम नहीं लेते। ओके। 3 यहाँ पुट कर दिया और एक 9 यहाँ पुट कर दिया। ओके। आपका डेस्टिनी नंबर है 7, बेसिक नंबर है आपका 4। तो ये आपकी वैदिक ग्रिड है। 4 7। ठीक है, लेट मैरिज हुई है आपकी? या मैम 25 इयर्स में। ठीक है, और फैमिली में बीमार कौन रहता है? जी मैम, फैमिली में हेल्थ इश्यूज किसको रहते हैं? अभी तो सासू जी को ही है। अच्छा, आपके चार्ट में कि बंधन योग है, तो आपके घर में किसी ना किसी को हेल्थ इश्यूज लगे रहेंगे। ओके। आपको एक भानुमणि आती है, आपको वो वेयर करनी चाहिए, क्योंकि आपका कार्मिक डेप्थ नंबर भी है 30। कौन सा? भानुमणि? हाँ, क्योंकि 13 आपका कार्मिक नंबर भी है ना। यस। इस वजह से आपको ऑक्टल साइंस में बहुत अच्छा सक्सेस मिल सकता है, लेकिन जब तक आप रेमेडीज नहीं करोगे इस 4 नंबर की, तब तक आप ऊपर नहीं जा सकोगे।
जी किस में? ऑकल्ट साइंस में, इसमें एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी। अच्छा करियर है। देखो अभी ओके की बात करी थी तो मैंने बोला था डेस्टिनी नंबर के हिसाब से, अब आप हो 7 नंबर। हाँ ठीक है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल एज हो चुकी है, आपका 7 नंबर एक्टिवेट हो चुका है। उसके अलावा आपका बेसिक है, तो 7 और 4 का ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ये ऑकल्ट साइंस में एक्सेल करवाता है। ओके ठीक है, ओके यस समझ में आया कंसेप्ट? यस मैम यस। चलिए बताइए यश जी। फिर से अनम्यूट करिए। यस मैम। हाँ जी। मैम मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था, जैसे भी आपने 7 यहाँ पुट किया डेस्टिनी पे, अनम्यूट करो यश, म्यूट हो गए आप फिर से। हेलो। हाँ 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 मैम, अभी जैसे इनका 7 जो आपने बीच में पुट किया डेस्टिनी नंबर, यदि उसमें मंथ 7 होता ऑलरेडी वहां पे, तो फिर क्या हम डेस्टिनी नंबर पुट करते वहां पे? जी बिल्कुल करते, डेस्टिनी नंबर हर एक की ग्रिड में आएगा। ओके, बिकॉज जो मैंने ग्रिड बनाया उसमें उनका डेस्टिनी नंबर भी 6 आ रहा है और मंथ वाला नंबर भी 6 ही है, 6 जून के उससे 6 आएगा उनका। 6 आएगा। ठीक है मैम, ठीक है। म्यूट म्यूट एवरीवन म्यूट। मंजू जी। ये मैम मेरा। हाँ जी मैम। हाँ जी, 11 जिसका मैं नाम लूं कृपया वही बोल। हाँ जी, हाँ मैम मंजू बोल रही हूँ मैम। जैसे उसमें ग्रिड में 222 आ गया या 222 आया कुछ, उसका इफेक्ट सेम रहेगा या अलग होता है उसका? अलग होता है, वो मल्टीपल नंबर्स का पार्ट है। एक ही बॉक्स में जैसे सेम नंबर आ गए 3 टाइम्स या 2 टाइम, तो इसका इफेक्ट अलग होता है उसकी कहानी चेंज हो जाती है पूरी, नंबर रिपीट होने। जैसे आपने 284 बताया ना कि नेगेटिविटी शो करता है, उसमें मल्टीपल टाइम आ रहे हैं नंबर्स, 22, 222 जैसे, या 88 ऐसे आ रहे हैं। हाँ तो और ज्यादा अप्स एंड डाउन हो गए ना। हाँ जी, वो तो है ही, चल रहा है वैसे। जी जी ठीक है मैम, थैंक यू मैम। एक और पूछना है, जैसे आपने 4-7 की बताई, या 7-4 और 4-7 सेम ही होता है राहु केतु दोनों जैसे? अगर डेस्टिनी 4 है या डेस्टिनी 7 है, दोनों अपोजिट हो तो सेम इफेक्ट? जी जी हाँ जी हाँ जी मैम सेम होता है। अच्छा, थैंक यू। दीपान्विता जी। Actually, my question was same, like वो double repetition होता है ना numbers का, जैसे मेरा भी 178 plane complete होता है, but there is 777. कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, 777 तो आपको और ज्यादा इंट्यूटिव बनाएगा। ओके, आपको हेल्थ इशू भी देगा, लेकिन हेल्थ इशू बहुत है। हाँ हेल्थ इशू भी देगा, लेकिन इंट्यूशन तो बढ़ेगी। ओके ओके ये सब चीजें हैपन कब होंगी? ये अपनी दशांतर दशा में। देखिए आप किसी के चार्ट में अगर सपोज 675 का योग है, अल्ट्रा लग्जूरियस हो गया, अब लाइफ टाइम तो लग्जरी रहेगी नहीं, कब हो? इसका व्हेन का आंसर हम दशांतर दशा से ही दे सकते हैं, क्योंकि इवेंट हम वहीं से प्रेडिक्ट करते हैं। ओके, ये हमारे बेसिक चार्ट है, इससे हम सिर्फ बेसिक चीजें बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में ये होगा ये होगा ये होगा, लेकिन कब, जब क्लाइंट आपसे पूछेगा कि अच्छा होगा तो कब होगा, वो आपसे ये तो पूछने नहीं आया कि मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक कोर्स है ये आपको सिर्फ किसी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करना सिखाएगा, किसी की ग्रिड बनानी सिखाएगा, या फिर आपको उसके प्लेन्स के थ्रू आप उसको ये प्रेडिक्ट कर पाओगे कि हाँ आपकी लाइफ में ऐसा है। अब जैसे 319 किसी का कंप्लीट हो रहा है, आप उससे पूछोगे कि यार आप बहुत एग्रेसिव हो, आप किसी की सुनते नहीं हो, हेड ऑफ द फैमिली आप ही हो, और फोर्ट्स में आप स्पोर्टी थे जब आप स्कूल में थे, तो वो सारी चीजें एग्री करेगा वो। लेकिन जो प्रेजेंटली उसकी लाइफ में चल रहा है, प्रेजेंट क्या इवेंट चल रहा है, वो दशांतर दशा से ही निकलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। प्रिया जी, किसी को कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं 10 बार कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकती हूँ।
हाँ जी प्रिया जी। प्रिया जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी नमस्कार, में 17 और 88 आ रहा है। ओके। हेलो हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ। मैम, मेरे ग्रिड में 1788 आ रहे हैं मैम। ओके। तो मैम 88 मींस क्या रहेगा? जैसे 77 तो विल मेक मोर इंट्यूटिव, थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी रहेगा, लेकिन 88 का क्या मीनिंग रहेगा मैम? देखिए 178 का योग आपका कंप्लीट हो रहा है 88 आने की वजह से, तो आपको ऑकल्ट की फील्ड में, मतलब अपनी ट्यूशन की फील्ड से आपको पैसा भी मिल सकता है, बिकॉज 88 इज गुड। ओके। वॉइस ब्रेक हो गया आपका। मैं बोल रही हाँ हूँ जी मैम। अगर आपका 88 आ रहा है तो 178 हमने करा था कि इट इज अ योग ऑफ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, ठीक है। यस मैम। अपनी इंट्यूशन पावर यूज करके यू कैन अर्न मनी, बिकॉज 88 इज गुड फॉर मॉनिटरी टर्म्स, पैसा देते हैं। ओके मैम, ओके। अच्छा मैम, एक ग्रिड बनाइएगा मैम 31 जनवरी 1983 का। 31 जनवरी 1983। नंबर बोल दो ग्रिड में क्या क्या। 311 311 क्या 30 क्या बोला, 13 जनवरी बोला ना? आवाज ही नहीं आ रही आपकी प्रिया जी। हाँ जी मैम। डेट ऑफ बर्थ क्या बोली आपने? वॉइस ही नहीं क्लियर इनकी तो। चलिए जब तक हम किसी और का क्वेश्चन ले लेते हैं। मैम 31 जनवरी 1983। 31 जनवरी मैम 31 जनवरी 1983। डेस्टिनी मैम ये लिख देते हैं आपको। हाँ? मैम मैंने लिख, मैम 8 ये ग्रेड बनेगी जो मैंने बनाई है। ओके ठीक है, 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है तो लाइफ में बहुत अनसर्टेन जी। मिस फॉर्चून का जरूर होगा इनका। एक्सीडेंट हुआ इनका कभी कोई? हाँ जी मैम। हुआ है ना, बिकॉज एक्सीडेंट का योग है चार्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मेरा मैम 11/3/1978। क्या नेम है सर आपका? राजीव। हाँ राजीव जी बताइए। ग्रेड 1 कोई भी प्लेन कंप्लीट तो नहीं बन रहा है इसमें मैम? मैम 11 11 आप लोग प्लीज कंफर्टेबल होके बैठिया करिए, जहां जब आप मुझसे बात कर रहे हो और पीछे से बच्चे की आवाज आ रही है। दिस इज राजीव सर हैंड रेस करिए आप। प्रिया जी एक भी प्लेन कंप्लीट नहीं हो रहा तो अदर कॉम्बिनेशन भी है ना हमारे पास वैदिक में। ये तो आप लोगों को बस मैंने ट्रेलर दिया है, ठीक है। हाँ जी राजीव जी आप बोलिए। आप 11/3/1978। 11/3/78 1978। ओके 8 एक ही बार आ रहा है। जी जी। डेस्टिनी नंबर क्या है? डेस्टिनी नंबर 303 हो गया, जोड़ने पर 30 आ जाता है। जोड़ने पर 30 333 हो गया ना आपका। जी। ठीक है, तो 178 का प्लेन कंप्लीट स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पे आ रहा है जैसे अभी हमने करा है। जी ठीक है, और आप इस फील्ड में अच्छा करोगे। जी। और इकोनॉमिक कंडीशन में क्या बता रहा है मैम? सर वो मैं यहाँ पे सर कंसल्टेशन नहीं दे रही, जितना मैंने पढ़ाया है मैं उस हिसाब से बता रही हूँ।
जी जी मैम, ठीक, ओके। ठीक है, डेस्टिनी नंबर 3 है ना? जी जी। तो अगर आप अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से काम करोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 3 नंबर से रिलेटेड, जैसे आप कंसल्टेंसी करो, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, लॉयर, ये सब काम आपको सूट करेंगे। जी मैम, ठीक हो। राधिका जी। Om Sai Ram, ma'am. यस राधिका जी, ओम साई राम। I just wanted to know my 2 planes are getting completed, 3119 and 11178. ओके, तो आपकी लेट मैरिज हुई होगी। Yes, ma'am. आपसे आप करेजियस हो, आप एग्रेसिव हो, आप बोल्ड हो, मतलब आप अपने घर में लीडरशिप रखते हो। True, ma'am. और 178 का योग कंप्लीट होने की वजह से आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है और आप अच्छा करोगे इस फील्ड में। मैम अभी वकील का तो काम कर रही हूँ। Apart from that, what can I do? Occult science. Okay, ma'am. And ma'am, specifically in occult science, numerology. देखो, आप 8 नंबर है ना आपका डेस्टिनी? 4-8. डेस्टिनी क्या है? 4 मैम। 8-4. Destiny is 4. डेस्टिनी इज 4, ओके। तो देखो, बेसिक नंबर आपका 8 है, तो 8 नंबर जो है वो ऑकल्ट साइंस की फील्ड में क्या दर्शाता है कि जो मिस्टिकल साइंसेस है, जो सॉरी हिडन साइंस है ऑकल्ट साइंस की, जिसको हम बोलते हैं हीलिंग, रीकी, ये हिडन साइंसेस हैं। और 4 नंबर दर्शाता है कि आप न्यूमरोलॉजी अच्छा कर सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजी अच्छा कर सकते हो। तो ऑल ओवर ऑकल्ट साइंस आपके लिए अच्छा है, एक्सेप्ट वास्तु। ओके मैम, एंड आई वांटेड टू आस्क, अभी आपने बोला था ना कि if we consider profession, we are supposed to consider destiny number. Yes. If apart from destiny number and basic number, जो हमारे ग्रिड में प्योर फॉर्म में आ रहा है, उस हिसाब से भी हम कर सकते हैं ना प्रोफेशन? बिल्कुल कर सकते हैं राधिका जी। थैंक्स अ लॉट मैम। दीप्ति जी। ओम साई राम मैम। ओम साई राम दीप्ति। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा प्रोफेशन हम डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग चूज करेंगे, और अगर हमारा डेस्टिनी नंबर मल्टीपल में आ रहा है, और या फिर हम चूज करेंगे सिंगल प्योर फॉर्म में जो नंबर आ रहा है, तो सिंगल प्योर फॉर्म में तो हमारे अगर एक से ज्यादा नंबर है तो हम कौन सा नंबर बेस्ट मानेंगे? जो आपके डेस्टिनी नंबर का, अगर डेस्टिनी डबल में है और बाकी 4 नंबर हमारे सिंगल, डेस्टिनी डबल में है, देखो डेस्टिनी डबल में और 4 नंबर सिंगल में आ रहे हैं, तो इन दैट केस जो डेस्टिनी का फ्रेंडली हो। डेस्टिनी का फ्रेंडली, अच्छा, जो आपने वो देवता और राक्षस वाला जो बताया था। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। सुमन जी। हाँ जी मैम, मैंने ग्रिड बनाई है, उसमें 111788 आ रहा है, जो 178 का है ना। 178 का योगा है, गुड है, अच्छा है। मतलब अपनी ट्यूशन ये पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि 88 होने से ना, जब 178 के ग्रिड में जब 88 होता है तो मतलब आप अपनी ट्यूशन पावर यूज करके यू कैन अर्न मनी, बिकॉज 88 गिव्स मनी। ओके, और 11 मैम? 11 तो अलग ही हो गया ना, वो फिर देखना पड़ेगा बेसिक से आ रहा है, डेस्टिनी से आ रहा है। अच्छा, और मैम एक क्वेश्चन आपने ये भी बताया था कि ग्रिड में प्योर फॉर्म में जो नंबर है, तो वो प्योर फॉर्म में कौन सा नंबर होता है, वो क्या, कैसे पता चलेगा? मतलब जो सिंगल है ग्रिड में, जो भी नंबर सिंगल है। तो मैम वो तो बहुत सारे, कई बार तो जैसे एक ग्रिड है उसमें, जैसे एक ये वाली ही है जो मैंने बनाई है, उसमें 9 और 5 प्योर नंबर है, ये दोनों प्योर नंबर है। हाँ, अगर सिंगल आ रही है तो प्योर है। अब देखो फिर आप देखोगे कि डेस्टिनी नंबर का फ्रेंडली कौन सा है प्योर नंबर्स में। अच्छा, ठीक है, मतलब 9 है या 5 है? सपोज आप ग्रिड बताइए जो आप जिसकी बात कर रहे हो। मेरी है 8 11 19 95। ठीक है, 8 11 19 95। तो आपका डेस्टिनी नंबर क्या है? 8। इस डेट ऑफ डेस्टिनी नंबर 7, सॉरी 7 है, तो 117895। ठीक है, तो अब 7 के फ्रेंडली है, 5 भी फ्रेंडली है जो अच्छा आ रहा है। तो या तो ये पर्सन 7 से रिलेटेड कर रहे हैं, जैसे 7 से रिलेटेड क्या क्या होता है, रिसर्च का रिलेटेड काम, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, किसी की रिसर्च
जो है वो 7 नंबर देता है, जरूरी नहीं है ऑकल्ट साइंस ही करेगा हर 7 नंबर वाला। अच्छा, ठीक है। उसके बाद तो मतलब ये हम अगर नहीं कर सकते 7 नंबर वाला, क्योंकि क्या होता है कि 7 नंबर वालों का ना फोकस भी बहुत जल्दी हटता है, तो इन दैट केस ट्रैवलिंग से रिलेटेड, जर्नलिज्म, क्योंकि ये दोनों काम जो है ये 7 और 5 दोनों बहुत अच्छा कर पाते हैं, और 7 का फ्रेंडली है 5। अच्छा, तो तो जर्नल, मतलब ये डेस्टिनी ट्रैवल हो, नंबर, हाँ, टूर एंड ट्रैवल हो जिस काम में, तो ये बंदा कर लेगा, क्योंकि इसके पास 7 और 5 दोनों नंबर है, 7 उसका डेस्टिनी और 5 प्योर फॉर्म में है चार्ट में, तो उसको हर्डल्स कम आएंगे। ओके, मतलब जो इसका वो डेस्टिनी नंबर है उससे हमें देखना है जो नंबर सिंगल है उनसे कौन सा फ्रेंडशिप फ्रेंडली है इससे वो हाँ नंबर। बिल्कुल, या तो डेस्टिनी नंबर से रिलेटेड काम कर लो, या फिर जो सिंगल नंबर है उससे रिलेटेड काम कर लो, जो सिंगल नंबर है और वो उससे फ्रेंडली है डेस्टिनी नंबर से। यस यस यस, ये ना डेस्टिनी नंबर से जो फ्रेंडली है उससे रिलेटेड काम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आप सही। ठीक है, थैंक यू। अब कुछ नंबर जो हैं जो इवन में अच्छे हैं और कुछ नंबर ऑड में अच्छे हैं, ठीक है, तो ऑफ द नंबर जो है वो इवन एक ही बार आ रहे हैं तो अच्छे हैं। सिर्फ 8 और 4 ऐसे 2 नंबर हैं जो डबल अच्छे हैं, मतलब 88 और 44 हो रहा हो चार्ट में तो ज्यादा बेटर है। किसी भी ग्रिड में मैम, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ, किसी भी डेट ऑफ बर्थ। ओके, 88 और 44 जी, ओके, ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। इशिका गुप्ता जी। Yeah, good evening, ma'am. Evening. Actually, I wanted to know that can we consider our birth time to for that grid? No, हमें क्या करना है बर्थ टाइम? Like I don't have number 6 in my date of birth. I was born at 6:54. So I was thinking that can I put 6 from there? No, not at all. टाइम तो हमें जब अपनी कुंडली बनाएंगे। Okay. And like I don't have even number 8. Then can we do remedy of number 8 like on Saturday wearing lucky color of 8 and all? देखो, मैं एक आप लोगों को सबसे पहले ये मिथ क्लियर कर दूं, ये जो मिसिंग नंबर के पीछे हम लोग भागते हैं, ठीक है, नंबर रेमेडी हमें किस केस में करनी है? मिसिंग नंबर रेमेडी हमें तब करनी है अगर हमारे चार्ट में नेगेटिव योग फॉर्म हो रहा है, ठीक है, हम उस नंबर से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, नहीं तो हमें मिसिंग नंबर के पीछे नहीं भागना, क्योंकि मिसिंग नंबर को चार्ट में एक्टिवेट करने में बहुत टाइम लगता है और कई बार तो एक्टिवेट होता भी नहीं है। ओके, आपने अगर एक लकी कलर पहन के अगर एक नंबर एक्टिवेट हो जाता तो पूरी दुनिया कर लेती, ठीक है। तो हमें मिसिंग नंबर रेमेडी नहीं करनी, हमें सबसे पहले जो हमारे नंबर्स ग्रिड में प्रेजेंट है उनकी ब्लेसिंग लेनी है। तो अगर आपको रेमेडी करनी ही है तो सबसे पहले अपने डेस्टिनी नंबर की करो, अपने बेसिक नंबर की करो, कि जो नंबर मुझे भगवान ने दिए मैं पहले उनकी पावर्स बढ़ा लूं। ओके, क्योंकि हमें जो नंबर्स मिले हैं वो एक रीजन के लिए मिले हैं। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, अरुणा जी। मैम मेरी डॉटर है, उनके ग्रेड में 331 आ रहा है और डेस्टिनी बेसिक 5 है और डेस्टिनी 3 है, उनको मेडिकल जाना है, शी कैन गो। बेसिक 5 है, डेस्टिनी 3 है, और क्या नंबर्स हैं ग्रेड में? ग्रेड में 3 है, 1 है, 5, 2 और 4। 5, 2 और 4 है ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो डॉक्टर बनेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके चार्ट में ऐसा योग है कि वो डॉक्टर या लॉयर ही बन सकती है। ओके मैम, उन्होंने दिया है अभी नीट का एग्जाम, लेकिन वो डिसाइड कर रहे क्या करें वापस। नहीं, बिल्कुल उनको बोलो डॉक्टरी ही करनी है उनको। नहीं तो मेडिकल में वो जा सकते हैं वापस? बिल्कुल जा सकते हैं। ओके 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 मैम, एक और क्वेश्चन है मैम, मेरे चार्ट में 1, 88 और 2 ही है, मुझे बेसिक मेरा 2 है और डेस्टिनी 1 है, कैन आई बी इन ओकल साइंस? बिल्कुल बिल्कुल मैम, और आपके चार्ट में तो राजयोग है। ओके आप बोलोगे मुझे मिला नहीं कभी, लेकिन एक योग होता है वैदिक में, जिस मतलब आप हर फील्ड में हाइट पे नहीं जाओगे, लेकिन अगर आप जो आपको सूट करता होगा उस काम में आप हाइट्स पे जाओगे। जैसे मेरे चार्ट में भी 1, 2 का राजयोग है, लेकिन व्हेन आई वाज एन MBA, आई एम एन MBA in HR, तो वहां पर मुझे कोई सक्सेस नहीं मिला था खास। हाँ या बट जब मैंने अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से काम कर रही हूँ तो आज टचवुड बाबा की बहुत ब्लेसिंग है।
तो डेस्टिनी नंबर के साथ मतलब अपने सूटेबल अगर प्रोफेशन में आप हो तो यू कैन गो ऑन हाइट्स। ओ मैम मैं ओकल साइंस में कर सकती हूँ मतलब? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी भानु जी बताइए। भानु वर्मा जी। हेलो हेलो मैम। मैम मेरे 555 है और 77 है, मेरे 3 और 6 मिसिंग है और 1 और 7 है। तो मुझे किसी ने बताया था 1 और 7 से राजयोग होता है अगर 3 और 6 मिसिंग हो। इज इट ट्रू? बिल्कुल। तो पर ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कि योग नहीं बन रहा कि लग्जरी नहीं है, क्योंकि 6 मिसिंग था तो मुझे लगा कि 6 तो है नहीं, लग्जरी इज मिसिंग। 555 होने की वजह से ना आपका पैसा लोग ज्यादा खा जाते होंगे, मतलब आपका आप तो कि इसकी क्या करें कि ना हो? फ्रॉड बहुत होते होंगे। आवाज इतनी है भानु जी आपके बैक में, प्लीज कंफर्टेबल होके बैठा करिए जब आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं। रीमा जी। मैम जैसे मुझे एक बात ये बताइए कि मेरा जो बेसिक नंबर है वो 9 है और डेस्टिनी नंबर 4 है, ठीक है? तो और जो आपने ये अंक कुंडली बनवाई थी उसमें सिंगल नंबर 9 भी आता है, 4 भी आता है और 8 भी आता है। बेसिकली आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। तो अब जैसे आपने 9 में, 4 में, 8 में टीचिंग नहीं बोला, तो व्हाट कैन आई डू? 9 और 4 का कॉम्बिनेशन है आपका बेसिक डेस्टिनी का, है ना? हाँ जी बेसिक नंबर इज 9 एंड सिंगल आ डेस्टिनी इज 4। हाँ 8 सिंगल आ रहा है, वो ईयर में है ना, और डेट ऑफ बर्थ इज 9 फरवरी 1982। 284 आ रहा है ग्रिड में, 9 आ रहा है और हाँ जी मैम 284 आ रहा है और 9 आ रहा है, और तो कोई भी नहीं आ रहा। डेस्टिनी 22 आ रहा है, डेस्टिनी नंबर इज 4। अच्छा 444 आ रहा होगा ना फिर? नहीं सिंगल 4 ही आ रहा है बिकॉज ओनली डेस्टिनी नंबर इज 4 अच्छा एंड डेट ऑफ बर्थ का 9 ले लिया है, मंथ का 2 ले लिया है और 82 का 8 एंड 2 लिया है। अच्छा 22, 88, 4 और 9। नहीं 22 सिंगल 8 4 एंड 9। ठीक है, तो देखो एक तो बंधन ही हो गया चार्ट में, तो एवरी वीक या एवरी मंथ कुछ जाके हॉस्पिटल का खा लिया करो। ओके मैम। कैंटीन का। ओके प्रोफेशन क्या कर सकते हो आप? देखो 4 आपका डेस्टिनी है, तो 4 नंबर से रिलेटेड काम कर सकते हो, जैसे आप ऑकल्ट साइंस में अच्छा कर सकते हो। ओके मैम। तो आईटी वगैरह तो अभी आप कर नहीं सकते, मोबाइल से रिलेटेड काम आप कर नहीं सकते, इलेक्ट्रिक रिलेटेड आप काम कर नहीं सकते, एयरफोर्स का आप काम कर नहीं सकते, तो आपके लिए ऑकल्ट साइंस ही सूटेबल है। ओके मैम। मैम ये ओकल्ट साइंस क्या होता है, मुझे पूरा आइडिया नहीं है। जैसे न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, रेकी हो गया, जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ मेरे को इंटरेस्ट है, आप उसको बहुत डीप में करो, बिकॉज आपका नंबर जो है ना वो आपको डीप में जाने को बोल रहा है। ओके टीचर में सक्सेस मिला टीचिंग लाइन में? मैम earlier to for 9 years I was in college and then due to change of events I had to opt for school। तो स्कूलिंग में I am good, मतलब इंटरव्यूज होते हैं लेकिन परमानेंट नहीं हो पा रहा कहीं पे भी। हाँ, तो क्योंकि आपका चार्ट ही आपको अलाउ नहीं करता, तो आप ऑकल्ट साइंस में करिए, आप न्यूमरोलॉजी सीख लीजिए पहले, या अगर आप एस्ट्रोलॉजी, मतलब एस्ट्रोलॉजी थोड़ा वास्ट है, वो एस्ट्रोलॉजी में कम से कम 6 से 8 महीने चाहिए। ओके न्यूमरोलॉजी 1.5-2 महीने में होके आप उसको एज अ करियर फॉलो कर सकते हो। ओके ओके मैम, थैंक यू। मिष्टी जी हैंड डाउन कर लो, जिनके क्वेश्चन हो गए। ओम साई राम मैम। ओम साई राम मिष्टी जी। मैम एक अभी आपने बताया था कि किसी के चार्ट में अगर 88 और 44 हो तो वो अच्छा होता है। अभी मैंने आपको एक डेट ऑफ बर्थ बताई थी 4 अगस्त 1984। मैम इनका पूरे चार्ट में है। हाँ जी इनका 88 और 44 ना सिंगल से बेटर है, बट मैंने ये नहीं बोला कि उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा मतलब वैसे तो जनरली स्ट्रगलिंग नंबर्स होते हैं।
तो मैम अगर इनके चार्ट में पूरे उसमें ग्रिड में सिर्फ 88, 44 और एक डेस्टिनी से 7 आ रहा है, तो कैसा रहेगा मैम इनका? बहुत खराब चार्ट है, मतलब मैं बोलती नहीं थी इजीली, क्योंकि देखो दो फॉर्चून के योग हैं चार्ट में। हाँ जी, 2 योगास ऐसे हैं जिससे मिस फॉर्चून लाइफ में होगा। इनका कोई एक्सीडेंट हुआ है? नहीं मैम, टचवुड नहीं। अच्छा, तो 1 नंबर इनके चार्ट में एक्टिवेट करवाइए। इनको एक 12 मुखी रुद्राक्ष पहना सकते हो आप। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हाँ जी। इसमें सक्सेस बहुत ज्यादा। क्या काम क्या करते हैं ये? मैम किसी प्राइवेट फर्म में ही है, बार्कलेज में है शायद, पूना में। ओके ओके ओके, ठीक है। अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस है ना? हाँ जी, मतलब वैसे जैसे ही बिलोंग्स टू नासिक बट ही स्टेइंग इन पुणे, हाँ, सो लिटिल अवे। भी बेटर है अगर वो अपनी बर्थ प्लेस से दूर है। अपने उनको बोलो अपनी बर्थ प्लेस से जितना दूर जाएंगे उतना अच्छा है उनके लिए। जी मैम। और मैम एक चीज और पूछनी थी, ये राजयोग कौन कौन से होते हैं मैम? मैम वो प्रोफेशनल कोर्स का पार्ट है। अच्छा, ठीक है जी, राहुल ठीक जी। है मैम। ओम साई राम मैम। ओम साई राम राहुल जी। मैम मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही थी कि एक्चुअली क्या मेरे जो फैमिली है उसमें किसी की भी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट नहीं है। अच्छा, एग्जैक्ट नहीं है, मतलब हाँ, का क्या मैम सुनाई नहीं दिया? श्योरिटी नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो इसमें बेसिक नंबर और जैसे 2 चाइल्ड है मेरे, मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ भी मैंने खुद ने चेंज करवा दी थी जब वो छोटे थे तभी। चेंज क्यों करवा दिया आपने? नहीं मैम, क्या है कि हमारी ऐसा होता था कि 1 साल छोटे हो जाएगा 1 साल बड़ा हो जाएगा, उस चक्कर से। अच्छा, स्कूल 2006, हाँ बिल्कुल 2006 थी, 2007 करवा दी, 2008 थी तो उसको तो 9 आपने करवा चेंज दी मैं। तो उसमें बेसिक नंबर वर्क करेगा, फिर डेस्टिनी नंबर वर्क करेगा मतलब ज्यादा। जो उनकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, हाँ आप उनकी लाइफ के बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर देखोगे, अगर जो आपने चेंज कराई है ना वो हाँ, करेगी वो वर्क नहीं करेगी। नहीं। जी मैम। तो आप खुद ही सोचिए, नहीं तो हम सब अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करा के 1 नंबर ना ले लें या फिर हम 5 नंबर ना ले लें, ओके। है ना? वैसे तो कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करा के नंबर चेंज कर ले, फिर तो हम खुद ही अपनी डेट ऑफ बर्थ बना सकते हैं। हमें गॉड से क्या ब्लेसिंग मिली? जी मैम जी। अब जैसे मैं ओम साई राम मैम। 5 का राजयोग है, तो ऐसे तो हर कोई अपनी डेट बर्थ ऐसी कर ले कि 6, 7, 5 का ग्रेड कंप्लीट हो जाए प्लेन। और क्या उनको लग्जरी मिल जाएगी? दिस इज नॉट पॉसिबल सर। जो उनकी ओरिजिनल है ना आपके बच्चों की, आपने चेंज करा दी वो एक अलग बात है, लेकिन जो उनकी ओरिजिनल है जब वो बॉर्न हुए, आप उसी से चेक। जी मैम जी। जी मैम, थैंक यू। अगर आपको उनका करियर डिसाइड करना है तो आप बेसिक के हिसाब से करो। ओके मैम। साई राम बहन। हाँ जी सर। साई राम, नवीन भाई बोलो। हाँ जी नवीन सर, बोलिए। हाँ सर, मेरा डॉटर का नंबर है 29/9/1994, 29/9/19। सर ईयर एक बार ढंग से बता दीजिए। 9 29 हाँ 9 1994, 1994। 1994, ठीक है सर। तो 4 बार 9 आता है ना, तो 3 बार 9 आएगा सर। 3 बार आएगा 9। और वो 7 नंबर आता है ना। क्या करती है सर डॉटर? डॉटर का मैरिज हुआ अभी, उसका वो कोई जॉब नहीं मिला अभी, तो पहले जॉब था, अभी जॉब छूट गया है अभी। नहीं नहीं, वैसे क्या जॉब क्या करती है वो? मेडिकल लाइन? हाँ, मेडिकल लाइन में। हाँ, बहुत अच्छी बात है, वो मेडिकल लाइन में है। देखो सर, अभी फिलहाल का जैसे मैं बता रही हूँ कि प्रेजेंटली क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, उसके लिए तो आपको या तो आगे आप प्रोफेशनल कोर्स करोगे, दशांतर दशा से आप प्रेडिक्ट करोगे, या फिर आप कंसल्टेंसी ले सकते हो मेरे से या किसी से भी जिसको आपको लगता है, क्योंकि हम प्रेजेंट इवेंट नहीं निकाल पाते। लेकिन हाँ, ग्रेड से ये पता चल रहा है कि वो मेडिकल में है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है उनको। हाँ
ओके नवीन जी? हाँ ओके बेन। चलिए, जिनके क्वेश्चंस पहले मैं ले चुकी हूँ, दोबारा मैं नहीं लेने वाली जिनके हैंड रेज है। मोना जी। हेलो, हाँ जी मैम। मैम ये क्या 8 एंड 4 से क्या बंधन योग देखती हैं? ग्रिड में अगर 8 एंड 4 हो तो? नहीं मैम, एक तो बंधन योग नहीं है। ओके। और मैम अगर एंटी नंबर हो बेसिक और डेस्टिनी, तो फिर उसमें कैसे प्रोफेशन देखते हैं मैम? जैसे ग्रिड में 111 है और 88 है। हाँ, तो अगर डेस्टिनी नंबर 8 है, ठीक है, तो 8 का प्रोफेशन बिल्कुल करे वो पर्सन, 88 तो अच्छा है। अगर बेसिक 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। 111 आ रहा है ग्रिड में, कोई दिक्कत नहीं है। 111 का वो प्रोफेशन नहीं करें, उल्टा 8 वाला प्रोफेशन फॉलो करें। 88 वाला। हाँ। थैंक यू मैम। चलिए, तो आज हमने प्रोफेशन और वैदिक प्लेन्स करे हैं, कल हम करेंगे कार्मिक नंबर्स, मास्टर नंबर, ठीक है। और आप लोगों की रिक्वेस्ट में मैं कुछ रेमेडीज भी आप लोगों को करा दूंगी, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेम नंबर करेंगे। तो कल मिलते हैं सेम टाइम। टेक केयर एवरीवन। गुड नाइट। ओम साई राम।